किसी केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करते हैं, मेंशन करते रहते हैं, जो रिएक्शन की कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट की क्या हो सकती है, स्टेट्स हो सकती है, ठीक है। तो इनको बताने से क्या हो जाता है, रिएक्शन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। जैसे हम फिजिकल स्टेट बता देते हैं, किसकी फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। कैसे, जैसे अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एस फॉर सॉलिड स्टेट, और एल फॉर क्या होता है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और जी फॉर होता है गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट। और एक्वस मतलब होता है कोई जब वाटर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ वाटर में डिज़ोल्व है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है, डिज़ोल्व इन वाटर, तो उसे हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्वस स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड एक्वस स्टेट, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस स्टेट के बारे में बताते हैं अभी पहले, लेकिन इस चीज़ को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन किस स्टेट में, इस इक्वेशन में एस लगा, मतलब ये सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है आयरन की H2O, लेकिन कौन सी वाली, गैसियस फेज, ठीक है। वाटर जब गैसियस फेज में होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीम कहते हैं। यानी हमें ये समझ में आ गया वाटर जो है यहाँ पे स्टीम फेज में है, ठीक है। ऐसे ही अगेन ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो इस तरीके से हमें रिएक्टेंट के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में और प्रोडक्ट के स्टेट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब हम इन लेटर्स को क्या करते हैं, मतलब रिएक्टेंट के साथ ऐड कर देते हैं, तो ठीक है। और इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अगेन जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस को मैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे हमने लिखा NaCl, जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं घर के अंदर, तो वो क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम जो है उसको पानी में, नमक को जो है हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, वाटर के अंदर, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इस तरीके, इसी चीज़ को कि NaCl वाटर में घुला हुआ है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा AQ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो NaCl है वाटर में डिज़ोल्व है, घुला हुआ है। लेकिन जब हमने NaCl लिखा यानी ये सेपरेट है और सॉलिड स्टेट में है, ओके। NaCl लिक्विड का मतलब क्या हो गया, NaCl लिक्विड ऐसे करके बना हुआ है अगर हमारे पास NaCl और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये इसकी मोल्टन स्टेट है, पिघली हुई स्टेट, मोल्टन, ठीक है, मोल्टन स्टेट है इसकी, क्या है, मोल्टन स्टेट। तो NaCl हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है, NaCl हमें मोल्टन स्टेट में भी मिल सकता है, और NaCl एक्वस स्टेट में मिलता है। लिक्विड और एक्वस स्टेट में NaCl के जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं, बट सॉलिड स्टेट में क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन हम इसको, एक तो हम फिजिकल स्टेट बताने से जो केमिकल रिएक्शन है उसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। और क्या तरीका है, और किस तरीके से इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव होती है, तो एक और तरीका है, हम रिएक्शन के साथ क्या कर देंगे, कंडीशंस बता देंगे, द कंडीशन अंडर विच रिएक्शंस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो वो कंडीशंस हम बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, CaCO3 और ये डेल्टा बना दिए। डेल्टा मतलब होता है हीटिंग, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हीटिंग। तो इस सिंबल का मतलब होता है कि हमने इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट का यूज़ किया है, हीटिंग करी है, ठीक है। अगेन अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ठीक है। तो ठीक है, अब हमने और क्या चीज़ है तुम्हारे पास, सनलाइट। जैसे यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन जो हुई है उसकी क्या कंडीशन है कि सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, तब ये जाके ये रिएक्शंस होगी। ऐसे ये बताया कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, टेकिंग प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंडीशन ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर कंडीशन क्या है 340 ATM। और इसके अंदर जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसे बोलते हैं कैटलिस्ट। एरो के ऊपर जब भी ऊपर या नीचे यहाँ पे ऐसे करके लिखे होते हैं कुछ कंपाउंड, ये सब कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच, ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं जनरली, एंड
दे डू नॉट कंज्यूम इन अ रिएक्शन, कंज्यूम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। जितने तुम इसको स्टार्टिंग में डालेंगे, सपोज़ करो 2 ग्राम इसको यूज़ किया हमने, तो फाइनली भी हमें क्या मिलेगा, 2 ग्राम ही मिलेंगे। ये कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन के अंदर, ठीक है, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ हम बताते हैं, कंडीशंस बताते हैं, इससे भी रिएक्शन जो है और भी ज़्यादा क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है। अभी तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो हम फिजिकल स्टेट बताकर इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, और दूसरा हम क्या बता सकते हैं, कंडीशंस बता देंगे अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इन कंडीशन को हम जनरली एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन जो हो रही है किसके पर कितना 300 डिग्री सेल्सियस, 340 ATM, और इन ठीक है दीज जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो रही है। अगेन जैसे ऐसे ही ये वाली ये रिएक्शन जो है, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल इस कंडीशंस में हो रही है, ठीक है। ऐसी इस डेल्टा का मतलब मैंने बताया हीटिंग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या कंडीशन है। तो देखो, और भी इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, कोई रिएक्शन को हीट की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, हीट या एनर्जी। कोई भी रिएक्शन जो होती है तो या तो उसमें हीट रिलीज़ हो रही होती है, या फिर क्या हो रही होती है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, जनरली। तो ऐसी एनर्जी जिसमें, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी क्या हो, रिलीज़ हो, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको हम रिएक्शन में कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेंशन कैसे करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये रिएक्शन है C+O2 CO2, और इसमें हीट रिलीज़ हुई है। जब हीट रिलीज़ होगी तो हमें प्लस हीट लिखना है ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्या लिखना है, ऑन द प्रोडक्ट साइड लिखना है। मतलब क्या, एज ए हीट जो है इसमें क्या हुई है, रिलीज़ हुई है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर हम जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं, एंडोथर्मिक जिसमें हीट या एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसमें जो हम हीट जो है प्लस हीट लिखते हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब है ये रिएक्शन तब हुई जब हीट को दिया, इस हीट को एब्जॉर्ब कराया गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब करा, उसके बाद जो है CaO CO2 बना। और यहाँ पे क्या मतलब है, C और O2 रिएक्ट करे, CO2 बने और बहुत सारी हीट बनी, ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, मेन जो तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, ये सब रिएक्शंस आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। जैसे बर्निंग ऑफ CH4, ठीक है, मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन, ठीक है, CH4 मतलब होता है मीथेन, तो CH4 मीथेन होता है। तो मीथेन की बर्निंग से क्या होता है, तो मीथेन की बर्निंग से हमें CO2 और H2O ये जो है हमें बनता है, प्लस बहुत सारी हीट बनती है। इस वजह से हम इसका मीथेन का हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, क्योंकि हीट यहाँ पे बहुत सारी निकल रही है, तो हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और एक और रिएक्शन, ठीक है, ये है रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस होती है। यही रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, रेस्पिरेशन भी क्या हो गया तुम्हारा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और ये जो रिएक्शन है एक बेसिक रिएक्शन है जो हर लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, जिससे एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी जो है, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ को करने में, और बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको करने में इसी एनर्जी का यूज़ होता है। और तुम्हारे इसमें NCERT में ऐसे क्वेश्चन है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसमें हीट जो है या एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो रिलीज़ होती है, ठीक है। ओके, अगेन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप फोटोसिंथेसिस याद कर सकते हो, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो हीट या एनर्जी जो होती है ऑन द रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में हीट या एनर्जी जो होता है ऑन द प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आप जो है फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस जो है जैसे CO2 H2O, और इसमें क्या भी यूज़ हुआ, सनलाइट एनर्जी जो है यूज़ हुई, और इसको मैंने कहाँ पे लिखा है, ये एब्जॉर्ब हुई। तो सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे लिखा गया है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी जो है इन्फॉर्मेशन हम रिएक्शन में इंसर्ट कर दें जिससे वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। तो क्या क्या थे, एक बार हम इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो था वो था फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दें तो जो रिएक्शंस है, इक्वेशन है, वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। किसकी स्टेट हम मेंशन कर देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। जैसे इसमें हमने मेंशन है कि Fe जो है, Fe और H2 दोनों रिएक्टेंट है, और ये किसी स्टेट में सॉलिड में और गैसियस में, और जो प्रोडक्ट बने हैं वो सॉलिड और गैसियस में बने हैं। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड और किस में, लिक्विड में है,
और वेयर जो प्रोडक्ट बना है वो एक्वस स्टेट के अंदर बना है, ठीक है। अगेन दूसरी जो चीज़ है जिससे जो रिएक्शन है वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है वो है कंडीशंस। हम कंडीशंस बता देते हैं और उनको एरो पे लिख देते हैं, इससे भी रिएक्शन क्या हो जाती है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। थर्ड क्या है, हम हीट का ठीक है, हीट की नॉलेज जो है, हीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। हीट अगर तुम जो है वो निकल रही है, हीट बाहर निकले तो उसे हम लिखते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड, प्लस हीट करके लिख देंगे, या प्लस एनर्जी करके लिख देंगे, ऑन द प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। और अगर जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम लिखते हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, प्लस हीट लिख देंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारी रिएक्शन जो है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया होगा।